किसान गरीब परिवार है जो छोटा मोटा किसान खेत होते हैं और उनका जब फसल चढ़ जाता है तो उनको जो दुख होती है उस पीड़ा को सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार इस बात पे ध्यान दे तो किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा। पूरा मेहनत किए हैं और करने के बाद इसको बाड़े में ले आके अभी कैद कर दिया, जो कि अभी आपके सामने है। और मुझे लगता है अभी 50 की संख्या में पशु यहाँ हमारा जो है वो आ गए हैं। खेती बचौली है। छोटे लावारिस पशुओं से हो रहे नुकसान पर किसानों का रोष। अपनी फसलों को बचाने आगे आए किसान, 100 मवेशियों को बनाया बंधक। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक नीतियों के चलते पूर्वांचल में किसानों को छुट्टे जानवरों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ किसानों को खेती में कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है, तो कुशवासी क्षेत्र बांसगांव तहसील अंतर्गत लावारिस मवेशियों के उपद्रव से भी किसान त्रस्त है। जिला प्रशासन से भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसे में भस्मा ग्राम सभा के किसानों ने एकजुट होकर फसल से लहलहाते अपने खेतों को बचाने के लिए कमर कस ली है। एसडीएम महोदय से स्वीकृति मिलने के बाद किसानों ने स्वयं ही इन लावारिस छुट्टे पशुओं को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। आया के सजो गोरू हटकार के हर ताड़ा तरल यही सबका खेती बचौली। आपनो बचौली है। अच्छा, हाँ। तक ये समस्या कब से रहल है? अरे समस्या 15-20 दिन से। अच्छा, हाँ। चनिका भाई के घरे आगे बढ़ल होता 10 मिनट खड़ा होता रहा यही हटकार के ताले तड़ियाओ तरल यही। आज भस्मा ग्राम के ताल क्षेत्र से सैकड़ों पशुओं को पकड़ा गया है। ज्ञात हो ये लावारिस पशु पिछले कई दिनों से खेतों में दाखिल हो गए थे। बांसगांव क्षेत्र के किसानों ने बेड़ा लगा अपने खेतों के बगल में इलेक्ट्रिक तार लगा दिए, जिससे अब मवेशी पूरी तरह से तराई क्षेत्र में आने लगे हैं। जूड़ापुर, कटिया, भस्मा, दवरपार, नाउरदेव, इन सभी ग्राम सभाओं के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल चल जाने का 3-4 दिन लगे हैं इसको तैयार करने में बाड़ा। हाँ। और कांटे वाला तार आया है बाजार से, बल्लियां लगी हुई हैं आपके सामने, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। उसके बाद से अभी 2 घंटे पहले गांव के जितने युवा वर्ग हैं सारे लोग मिल के और आए हैं और घेर के मुझे लगता है करीब 1-1.5 घंटे पूरा मेहनत किए हैं और करने के बाद इसको बाड़े में ले आके अभी कैद कर दिया, जो कि अभी आपके सामने है। और मुझे लगता है अभी 50 की संख्या में पशु यहाँ हमारा जो है वो आ गए हैं। और लड़के लगे हुए हैं जो डवर पार में और पशु हैं, मुझे लगता है 15-20 की संख्या में होंगे। उनको भी लोग लगे हुए हैं यहाँ ला के कैद करने के लिए। तो पूरा उस पर मेहनत हो रहा है और जो है सभी अभी आपके सामने सब पड़ा हुआ है। एसडीएम साहब से परमिशन लिया गया है इस चीज के लिए, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गुहार भी है? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। शायद एसडीएम की तरफ से कहा गया कि आप लोग पकड़ लीजिए उसको और उसके बाद आगे की व्यवस्था हम करेंगे। परेशानी है, सैकड़ों की संख्या में है। इसमें कई गांव मतलब 10 गांव इससे प्रभावित होते हैं। बहुत बड़ा ताल है, ताल में जानवर आते हैं, फसल को नुकसान करते हैं। तो इसकी उचित व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए। अनूप त्रिपाठी जी, ये बताइए कि क्या कितना संघर्ष करना पड़ा इन मवेशियों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए? कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? 1 महीने से सतत प्रयास हो रहा है। सुबह उठना 6 बजे टाइम से सारा काम छोड़ के जाके खेत से बाहर निकालना इनको, यही क्रम पिछले 1 महीने से चल रहा है। पूरे गांव में मतलब मान लीजिए भस्मा तो पूरा परेशान था ही, नाउरदेव, डवर पार, ये जो पांडे जी हैं यह नियमित खेत में मुझे लगता है 8 से 10 घंटे की ड्यूटी सुबह से शाम तक अपने खेत में बैठ के देते थे। पशु आते थे, चरते थे, इधर भगाना उधर भगाना, यही क्रम चल रहा था। जब सब लोग एकदम हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको ये लगा है कि ये कोई विकल्प नहीं है इसका, भाई अपने खेत से उस खेत में करना, उस खेत से उस खेत में करना,
जब विकल्प तलाशना था लोगों को, लोग परेशान हो गए एकदम पूरी तरीके से। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सब लोगों ने मिलकर एक राय बनाई कि बाड़ा बन जाए, तार से घेरा जाए और इसके लिए जो धन एकत्रित करना है वो गांव में चंदे के रूप में इकट्ठा किया जाए। ओके। तो 4-5 लोगों ने, जैसे गौतम भैया जी हैं, दिनू भैया हैं, ये छोटे भैया हैं, मैं स्वयं और 2-3 लोग, सब लोगों ने मिलकर पूरे भस्मा गांव में चंदा इकट्ठा किया। दवा चंदा इकट्ठा कर लीजिए, आपको भी बताया गया कि चंदा आप अपने गांव से इकट्ठा कर लीजिए। फसलों के नुकसान से यहाँ के किसानों में काफी रोष है, अतः स्वयं एकजुट होकर एसडीएम से कार्रवाई की शिकायत की गई, लेकिन सही प्रशासकीय व्यवस्था की कमी के चलते इन लावारिस पशुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी स्वयं किसानों ने ही ले ली और आज सैकड़ों पशुओं को भस्मा प्रधान जी, गांव में ये गोरुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये आप लोगों ने जो उपक्रम किया है यहाँ पर बहुत बढ़िया किया है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे, जितना नुकसान कर रहे थे जानवर, हद से ज़्यादा ग्रामवासी परेशान थे, हद से ज़्यादा परेशान थे और इतना त्रस्त थे कि सवेरे 6 बजे उठते थे और दिन भर उसके गोरू जानवरों के पीछे पड़ते थे। अभी कैसा है, जब बांध जाएंगे, इनकी व्यवस्था हो जाएगी तो सबको सुविधा हो जाएगी और सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये समस्या जो है कहाँ कौन से गांव में थी? ये नाउर, दूर, भस्मा, डबल पार, हाटा, ये जितने ग्रामवासियों की खेती थी बासगांव 6 तारामियार में, इस गाय की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी और फसलें चढ़ जा रही थी और नुकसान बहुत हो जा रहे थे। इसलिए इसकी आज आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल के, ये भस्मा के गांव नाउर, दूर, डबल पार के लोगों ने मिल करके इसकी व्यवस्था की है। आज हम सब किसान मिलकर कम से कम सैकड़ों आवारा पशुओं को, और ताल में जो हम लोग किसान हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये सैकड़ों पशु हम लोग के फसल को चर के नष्ट कर देती थी। आज हम लोग किसानों ने मेहनत करके इनका बाड़ा बना के और यहाँ कैद किए हैं। ये सरकार को चाहिए, यहाँ की सरकार प्रशासन को चाहिए कि हम किसानों का मदद करें। जो भी आवारा पशु हैं उनके लिए इस क्षेत्र में जगह जगह बाड़ा बनवाना चाहिए, पशुशाला बनवाना चाहिए, गौशाला बनवाना चाहिए, ताकि जो भी आवारा पशु हैं उनको यहाँ जिस गांव में भी, अगल बगल के गांव में, हमारे गांव में अगर है तो हम लोग किसान वहाँ पहुँचा दें उस पर गौशाला में, ताकि किसानों का भला हो सके। बहुत से ऐसे किसान गरीब परिवार हैं जो छोटा मोटा किसान खेत बोते हैं और उनका जब फसल चढ़ जाता है तो उनको जो दुख होती है उस पीड़ा को सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार इस बात पे ध्यान दे दे तो किसानों को बहुत ही लाभ मिल सकता है, लेकिन सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि सरकार सिर्फ पशु की कटाई रोक रही है। पशु का कोई लेके जा रहा है कहीं पे तो जानवरों को नियंत्रित करने का काम फिलहाल सरकार नहीं कर पा रही, यानी बहुत स्ट्रगल करे पड़ल है। हाँ, बहुत मेहनत है। आज तो हमें ठंडियों लग गई। योगी सरकार बना सब समस्या बा, कोनो समस्या नहीं बा। नहीं, लेकिन योगी खाली गोरुआ हटा तो समस्या खत्म है। अच्छा, और का बा समस्या? खाए पिए का अपना ही बा, कमा खा के वो थोड़ा ना हमारे घरे पहुँचे ही गोरुआ हटा था। इस समय हम मौजूद हैं भस्मा ग्राम सभा में। भस्मा ग्राम सभा जहां पर पिछले लंबे अरसे से जो यहाँ पे छूटे हुए पशु हैं, मवेशी हैं, उनसे इस ग्राम सभा के लोग त्रस्त थे। इस ग्राम सभा ही नहीं, अगल बगल के जो मौजे हैं, अगल बगल के जो ग्राम क्षेत्र हैं, उस ग्राम क्षेत्र के लोगों ने अब निश्चय किया कि इन मवेशियों को कंट्रोल में लाना है, इनको नियंत्रित करना है। और इसके लिए आज ये आप यहाँ के लोगों को देख रहे हैं कि ये पूरी आबादी, ये पूरी जो संख्या है यहाँ लोगों की, ये इन लोगों ने मिलकर पिछले कई दिनों से सेंध लगा के बैठे थे और मवेशियों को उन्होंने जमा किया, मवेशियों को उन्होंने पकड़ा है और पकड़ के लाकर यहाँ पे जमा किया है। प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि केवल पशु की रक्षा ही जरूरी नहीं है, अगर पशु की रक्षा करें तो पुख्ता उपाय करें, अन्यथा इन ग्रामवासियों के जीवन पर भी एक बड़ा प्रश्न उठ जाएगा, इनसे अनाज छिन जाएगा। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। Available on Google Play and App Store. Download it now.